नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं माधवी आपके साथ। पढ़ते हैं आगे की खबरों की तरफ। विजिलेंस विभाग द्वारा सत्यनिष्ठा की संस्कृति पर आधारित सतर्कता जन जागरूकता सप्ताह 2024 और प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विजिलेंस विभाग जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ करने पहुंचे। मुख्यमंत्री द्वारा बताया गया कि विजिलेंस विभाग प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्यवाही करने में अहम भागीदारी निभाता है। वहीं किस तरह विभाग को और मजबूत किया जा सके, इसको लेकर इस जन जागरूकता सप्ताह में गोष्ठी भी की जाएगी। आपको बता दें कि विजिलेंस विभाग द्वारा सत्यनिष्ठा की संस्कृति पर आधारित सतर्कता जन जागरूकता सप्ताह 2024 और प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ हुआ है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विजिलेंस विभाग जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ करने पहुंचे। मुख्यमंत्री द्वारा बताया गया कि विजिलेंस विभाग प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्यवाही करने में अहम भागीदारी निभाता है। वहीं किस तरह से विभाग को और मजबूत किया जा सके, इसको लेकर इस जन जागरूकता सप्ताह में गोष्ठी भी की जाएगी। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या का आंकड़ा 15 लाख के पार पहुंच गया है। गंगोत्री धाम में जहां अभी तक 8 लाख श्रद्धालु पहुंच चुके हैं, वहीं यमुनोत्री धाम में यह संख्या 7 लाख से अधिक पहुंच चुकी है। दोनों धामों के कपाट बंद होने में सप्ताह भर का समय शेष रह गया है। ऐसे में यह संख्या एक नया रिकॉर्ड बना सकती है। 4 धामों में प्रमुख गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट इस साल 10 मई को खुले थे। 17 दिनों में ही दोनों धामों में 4 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंच गए थे। गत वर्ष की गंगोत्री धाम की यात्रा 207 और यमुनोत्री धाम की 208 दिन चली थी, लेकिन इस वर्ष ये यात्रा गंगोत्री में 177 और यमुनोत्री में 178 दिनों तक चलेगी। बावजूद इसके श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड संख्या देखने को मिल रही है, जिसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हमारे संवाददाता कोठारी फोन लाइन पर हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए एक नया रिकॉर्ड बनने के कितने आसार हैं कोठारी जी? देखिए, मैं बात करूं बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री यमुनोत्री की। इस समय रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु हैं। जो इस समय जो लास्ट में जो बीच में दिक्कतें हुई थी आपदा के कारण, वो इस समय आ रहे हैं। वो लोग जो लोग इस समय आ रहे हैं, तो इस समय एक रिकॉर्ड बन गया है कि जो लास्ट में इतने ज्यादा श्रद्धालु आ गए हैं। और क्या कहते हैं, लोगों का उत्तराखंड 4 धाम के प्रति जो श्रद्धा है, चाहे देश विदेश या ये नहीं कि केवल भारतीय से, अन्य विदेशों तक जो है 4 धाम यात्रा को आते हैं। और जो 2 महीने आपदा ने फलन डाला था, वो उसकी भरपाई आज कर रहे हैं। और जिस हिसाब से यात्रा आ रही है और जिस हिसाब से इस समय यात्रा का तो वो एक रिकॉर्ड बन गया इस समय उत्तराखंड में यात्रा को लेकर। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। दीपावली धनतेरस त्योहार के मद्देनजर थाना अध्यक्ष ने मैजिक टेम्पो यूनियन के चालक, परिचालक एवं व्यापार मंडल के पदाधिकारी के साथ एक बैठक की। इस दौरान थाना दक्षिण नंदन सिंह रावत ने कहा है कि धनतेरस एवं दीपावली के दिन दिनेशपुर शहर के अंदर बड़ा एवं छोटा वाहन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि शहर के अंदर कोई भी व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करेगा तो पुलिस शक्ति के साथ उन पर कार्यवाही करेगी। उन्होंने कहा, आतिशबाजी की दुकान सावरिया मार्केट में लगाए जाने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि त्योहार के मध्य नजर रखी जा रही है। सुविधा के लिए यहां पर अयम बैठक की गई।
आपको बता दें कि दीपावली धनतेरस के त्योहार के मद्देनजर थाना अध्यक्ष ने मैजिक टेम्पो यूनियन के चालक परिचालक एवं व्यापार मंडल के पदाधिकारी के साथ एक बैठक की। इस दौरान थाना दक्षिण नंदन सिंह रावत ने कहा है कि धनतेरस एवं दीपावली के दिन दिनेशपुर शहर के अंदर बड़ा एवं छोटा वाहन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि शहर के अंदर कोई भी व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करेगा तो पुलिस शक्ति के साथ उन पर कार्यवाही करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि आतिशबाजी की दुकानें सवारिया मार्केट में लगाए जाने की व्यवस्था हुई है। उन्होंने ये कहा कि त्योहार के मद्देनजर लगी हुई सुविधा के लिए अहम बैठक की गई है। हमारे साथ हमारे संवाददाता काजल राय जुड़े हुए हैं। काजल, टेम्पो चालकों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है प्रतिबंधन को लेकर? माधवी, बताना चाहूंगा कि बैठक काफी लंबा टाइम तक बैठक होता रहा। अपनी जो टेम्पू और जो नगर के जो सम्भ्रांत लोग हैं उन्होंने जो है कई सारी चीजें थानाध्यक्ष के सामने रखा। थानाध्यक्ष ने ये कहा कि जो त्योहार को देखते हुए जो दीपावली और धनतेरस इसके दिन जो है बाजार में भारी भीड़ रहेगी, जिसके कारण जो है टेम्पू जो चार पहिया वाहन व छोटे वाहन भी जो पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा सिर्फ 2 दिन के लिए। तो जो है व्यापारियों और जो टेम्पू यूनियन और जो वाहन चालक जो लोग थे उन लोगों का कहना है सर जो है जो नगर पंचायत जो क्षेत्र के अंदर है उसके जो है साइड में हम खड़ी कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, वो नगर पंचायत से बाहर जो है आप आवाजान कर सकते हैं लेकिन नगर के अंदर नहीं। जी माधवी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद काजल। दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस का त्योहार पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार धनतेरस का त्योहार 29 अक्टूबर को पूरे देश में मनाया जा रहा है। तपकेश्वर महादेव मंदिर के मुख्य पुजारी कृष्णानंद गिरी ने धनतेरस के महत्व को बताते हुए कहा कि इस दिन लोग धन्वंतरी भगवान की पूजा करते हैं। भगवान धन्वंतरी की पूजा कर लोग अपने परिवार के स्वास्थ्य की कामना करते हैं। साथ ही धनतेरस के दिन कई द्रव्य पदार्थों को भी खरीदने का एक धार्मिक महत्व है। इस दिन लोग अपने सामर्थ्य अनुसार कई द्रव्य पदार्थ खरीद सकते हैं। हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ सतीश कोठारी फोन लाइन पर हैं। सतीश, धनतेरस को लेकर लोगों में क्या उत्साह देखने को मिल रहा है? हमारे संवाददाता से अभी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम फिर से उनके पास जाने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस का त्योहार पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है और इस बार धनतेरस का त्योहार 29 अक्टूबर को पूरे देश में मनाया जा रहा है। तपकेश्वर महादेव मंदिर के मुख्य पुजारी कृष्णानंद गिरी ने धनतेरस के महत्व को बताते हुए कहा कि इस दिन लोग भगवान धन्वंतरी की पूजा करते हैं। भगवान धन्वंतरी की पूजा कर लोग अपने परिवार के स्वास्थ्य की कामना करते हैं। साथ ही धनतेरस के दिन कई द्रव्य पदार्थों को खरीदने का भी एक धार्मिक महत्व है। इस दिन लोग अपने सामर्थ्य अनुसार कई द्रव्य पदार्थ भी खरीद सकते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संगठन ने कार्मिकों के नियमितीकरण की मांग सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राजधानी देहरादून में सचिवालय कूच किया। सभी कर्मचारी परेड ग्राउंड में एकत्र हुए और उन्होंने सचिवालय के लिए कूच किया। इस दौरान सुरक्षा की दृष्टि से सचिवालय के पास काफी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे। सचिवालय कूच कर रहे संविदा
कर्मचारियों और पुलिस के बीच इस बीच तीखी नोक-झोंक भी हुई। सचिवालय से कुछ दूर पहले ही संविदा कर्मचारी सड़क पर धरने पर बैठ गए। संविदा कर्मचारियों की मांग है कि आउटसोर्स से कार्यरत कर्मचारी नियत मानदेय पर तैनात हैं, जिनको की वार्षिक वेतन वृद्धि और बीमा आदि लाभों से भी वंचित रखा गया है। उन्होंने बताया कि कर्मचारी लंबे समय से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी सुध नहीं ले रही है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संगठन ने कार्मिकों के नियमितीकरण की मांग सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राजधानी देहरादून में सचिवालय कूच किया। सभी कर्मचारी परेड ग्राउंड में एकत्र हुए। इस दौरान सुरक्षा की दृष्टि से सचिवालय के पास काफी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे। सचिवालय कूच कर रहे संविदा कर्मचारियों और पुलिस के बीच तीखी नोक-झोंक भी हो गई। सचिवालय से कुछ दूर पहले ही संविदा कर्मचारी सड़क पर धरने पर बैठ गए। संविदा कर्मचारियों की मांग है कि आउटसोर्स से कार्यरत कर्मचारी नियत मानदेय पर तैनात हैं, जिनको की वार्षिक वेतन वृद्धि और बीमा आदि लाभों से वंचित रखा गया है। उन्होंने बताया कि कर्मचारी लंबे समय से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी सुध नहीं ले रही है। पौड़ी आयुक्त सभागार में गढ़वाल वन प्रभाग द्वारा भारतीय वन्य जीव संस्थान की सहायता से फॉरेंसिक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में वन विभाग के कर्मचारियों को साक्ष्य संग्रह और फॉरेंसिक का प्रशिक्षण दिया गया। आयोजित कार्यशाला में डॉक्टर सीपी शर्मा ने वन्य जीव अपराध, तस्करी, वन्य जीव कानून और अदालत में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम में क्षेत्र की वास्तविक समस्याओं का व्याख्यान व अपराध घटना स्थल जांच के माध्यम से समझने का प्रयास किया गया। इस दौरान बताया गया कि वन विभाग में वन्य जीव फॉरेंसिक महत्वपूर्ण है। यह अवैध वन्य जीव व्यापार, शिकार और तस्करों से निपटने में मदद करता है। साथ ही ये वन्य जीव उत्पादों के स्रोत का पता लगाकर कानून प्रवर्तन को अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही करने, संकटग्रस्त प्रजातियों की सुरक्षा करने और जैव विविधता के संरक्षण में सहायक होता है। आपको बता दें कि पौड़ी आयुक्त सभागार में गढ़वाल वन प्रभाग द्वारा भारतीय वन्य जीव संस्थान की सहायता से फॉरेंसिक कार्यशाला का आयोजन हुआ है। कार्यशाला में वन विभाग के कर्मचारियों को साक्ष्य संग्रह और फॉरेंसिक का प्रशिक्षण दिया गया। आयोजित कार्यशाला में डॉक्टर सीपी शर्मा ने वन्य जीव अपराध, तस्करी, वन्य जीव कानून और अदालत में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम में क्षेत्र की वास्तविक समस्याओं का व्याख्यान व अपराध घटना स्थल जांच के माध्यम से समझने का प्रयास किया गया। इस दौरान बताया गया कि वन विभाग में वन्य जीव फॉरेंसिक महत्वपूर्ण है। यह अवैध वन्यजीव व्यापार, शिकार और तस्करी से निपटने में मदद करता है। साथ ही ये वन्यजीव उत्पादों के स्रोत का पता लगाकर कानून प्रवर्तन को अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही करने, संकटग्रस्त प्रजातियों की सुरक्षा करने और जैव विविधता के संरक्षण में सहायक होता है। दीपावली का त्योहार जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे ही प्रशासन भी सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। सिटी मजिस्ट्रेट प्रत्युष सिंह की माने तो उनका कहना है कि प्रत्येक वर्ष की भांति दीपावली का त्योहार उत्तराखंड में भी धूमधाम से मनाया जाता है। इस अवसर पर कोई दुर्घटना ना हो, उसके लिए लगातार हमारी टीमें बाजारों में गश्त और निरीक्षण करती रहती हैं। और इतना ही नहीं, हाल ही में हमारी टीम द्वारा कई पटाखों की दुकानों पर छापेमारी की गई थी, जिन पर अनियमितताएं पाई गईं। उन पर कार्यवाही भी की गई। आगे भी इसी तरीके से कार्यवाही चलती रहेगी। इसके साथ ही उन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से सभी प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं।
और इस दीपावली के त्योहार पर सभी लोगों से अपील की है कि पटाखे छुड़ाते समय बच्चों का विशेष ध्यान रखें, बच्चों को पटाखों के पास न जाने दें। आपको बता दें कि दीपावली का त्योहार नजदीक आ रहा है। इस पर प्रशासन सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। सिटी मजिस्ट्रेट प्रत्युष सिंह की माने तो उनका कहना है कि प्रत्येक वर्ष की भांति दीपावली का त्योहार उत्तराखंड में भी धूमधाम से मनाया जाता है। इस अवसर पर कोई दुर्घटना न हो, उसके लिए लगातार हमारी टीमें बाजारों में गश्त लगाती हैं और निरीक्षण करती रहती हैं। और इतना ही नहीं, हाल ही में हमारी टीम द्वारा कई पटाखों की दुकानों की छापेमारी की गई थी, जिनमें कई अनियमितताएं पाई गई हैं। उन पर कार्यवाही भी की गई है। आगे भी इसी तरीके से कार्यवाही चलती रहेगी। इसके साथ ही उन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से सभी प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं और इस दीपावली के त्योहार पर सभी लोगों से अपील की है कि पटाखे छुड़ाते समय बच्चों का विशेष ध्यान रखें, बच्चों को पटाखों के पास न जाने दें। उधम सिंह नगर जिले में फल फूल रहे अवैध शराब के कारोबार को रोकने के लिए आबकारी विभाग लगातार कार्रवाई करते हुए नजर आ रहा है। विभाग कच्ची शराब को लेकर विनिष्टीकरण अभियान चलाकर कार्यवाही कर रहा है। इसी क्रम में सोमवार को विशेष प्रवर्तन अभियान के तहत खटीमा क्षेत्र में जिला आबकारी अधिकारी राजीव सिंह चौहान के निर्देश पर आबकारी टीम की ओर से अवैध मदिरा निर्माण व बिक्री के अड्डों के समूल विनिष्टीकरण के संबंध में सितारगंज क्षेत्रांतर्गत शांति फार्म के बसगर गांव के पास नाले पर चल रहे अवैध शराब के निर्माण के अड्डे पर दबिश दी गई। कार्यवाही के दौरान टीम ने अवैध शराब निर्माण कर रहे 2 भट्टियों को मौके पर समूल रूप से नष्ट कर दिया है। 40 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई है एवं 2200 किलोग्राम लहन को भी नष्ट किया गया है। आबकारी निरीक्षण नालू राम ने बताया कि उधम सिंह नगर जिले में किसी भी सूरत में कच्ची शराब का कारोबार पनपना नहीं दिया जाएगा। इसको लेकर समय समय पर अभियान चलाकर इसका निर्माण करने वाले लोगों पर कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने बताया कि अवैध मदिरा को लेकर विभाग का अभियान निरंतर जारी रहेगा। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर जिले में फल फूल रहे अवैध शराब के कारोबार को रोकने के लिए आबकारी विभाग लगातार कार्यवाही करते हुए नजर आ रहा है। विभाग कच्ची शराब को लेकर विनिष्टीकरण अभियान चला रहा है और कार्यवाही कर रहा है। इस क्रम में सोमवार को विशेष प्रवर्तन अभियान के तहत खटीमा क्षेत्र में जिला आबकारी अधिकारी राजीव सिंह चौहान के निर्देशन पर आबकारी टीम की ओर से अवैध मदिरा निर्माण व बिक्री के अड्डों के समूल विनिष्टीकरण के संबंध में सितारगंज क्षेत्रांतर्गत शक्ति फार्म के बसगर गांव के पास नाले पर चल रहे अवैध शराब निर्माण के अड्डे पर दबिश दी गई। कार्यवाही के दौरान टीम ने अवैध शराब निर्माण कर रहे 2 भट्टियों को मौके पर समूल नष्ट कर दिया है। 40 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई एवं 2200 किलोग्राम लहन को भी नष्ट किया गया है। आबकारी निरीक्षक लालू राम ने बताया कि उधम सिंह नगर जिले में किसी भी सूरत में कच्ची शराब का कारोबार पनपने नहीं दिया जाएगा। इसको लेकर समय समय पर अभियान चलाकर इसका निर्माण करने वाले लोगों पर कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने बताया कि अवैध मदिरा को लेकर विभाग का अभियान निरंतर जारी रहेगा। द्वाराहाट नगर में आगामी 28 जनवरी से 14 फरवरी तक होने वाले राष्ट्रीय ओलंपिक खेल के लिए उत्तराखंड तैयार है। उत्तराखंड ओलंपिक खेल संघ अध्यक्ष महेश नेगी ने बताया कि सभी खेल उत्तराखंड के 5 स्थानों में देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, उधम सिंह नगर, नैनीताल जिलों के स्थानों पर खेले जाएंगे। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को कोटि कोटि साधुवाद दिया। महेश नेगी ने कहा कि सीएम
धामी के प्रयासों से ही ये राष्ट्रीय ओलंपिक खेल पहली बार किए जा रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रीय ओलंपिक खेल संघ अध्यक्ष पीटी उषा और ओलंपिक खेल संघ से मुलाकात की। साथ ही केंद्र सरकार से वार्ता कर इसमें 38वें राष्ट्रीय ओलंपिक खेल का आयोजन किया जा रहा है। खेल युक्त उत्तराखंड बनाने की राह में पहली कोशिश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सफल होते हुए नजर आ रही है। पूरे उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में खिलाड़ियों को लेकर खेल वैन घूमेगी। इसके लिए खेल मंत्री और ओलंपिक संघ के साथ पुष्कर सिंह धामी का समझौता हुआ है। इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।